इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। बिंद क्षेत्र की बुढ़ान नगर में आयोजित पंचकनक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अवसर पर परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज का आज सत्संग आगवानी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज बुढ़ार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइएगा बंधुओं, जैसे कि आप सभी के लिए विदित है, बहुत लंबी प्रतीक्षा आप सब लोगों के लिए थी। महाराज श्री का मंगल विहार लगातार चल रहा था, लेकिन दिशा तय नहीं थी। लेकिन आप सभी भक्तों का पुण्य इतना गाढ़ा हुआ, पुण्य जागृत हुआ और महाराज श्री इंदौर, भोपाल और बुंदेलखंड के सारे छोटे छोटे से गांवों को भी अपना मंगल आशीष सानिध्य प्रदान करते हुए आज प्रातः काल बुढ़ार की इस पावन नगरी में मंगल प्रवेश हुआ। प्रातः काल की मंगल वेला में एक ऐतिहासिक प्रवेश आप सब लोगों ने देखा, जहां पर जैन ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में समस्त जैनेतर बंधु, आपके जितने भी यहाँ पर संगठन है, संस्थान है, मोर्चा है, उन सभी ने महाराज श्री के श्री चरणों का पाद प्रक्षालन और भव्यतम आगवानी संपन्न की। सभी पात्रों का चयन यहाँ पर किया गया है। आने वाले 2 दिन और आपके बीच हैं और 2 दिन के बाद आप देखेंगे इस अयोध्या नगरी में जिसका निर्माण अभी चल रहा है, वहां पर हम ध्वजारोहण, घट यात्रा के साथ गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक आदि के मंगलतम दृश्यों को देखेंगे। वो सब चीजें आपके सामने आएंगी, तो अपने मन और मानस को बना करके तैयार रखिएगा। ये परम सौभाग्य आप सबके लिए मिला है। पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की चरण सन्निधि में होने वाले इस भव्यतम पंच कल्याणक के साथ में आइएगा। अब हम सीधे सीधे चलते हैं पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में शंका समाधान के इस दिव्य सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन। पाषाण से परमात्मा बनाने की वह अद्भुत प्रक्रिया गुरु चरणों से यहाँ संपन्न होगी। आज उसके प्रमुख मुख्य पात्र यहाँ पर जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना समर्पण किया, और उसमें भी बिना माता पिता के कुछ नहीं, तो माता पिता का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया, सवाई सिंह जी, मुकेश जी, संगीता जी परिवार, जोरदार तालियों से उनको आमंत्रित करेंगे। पूरे परिवार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, जिनका भी नाम बोलूँ वो पूरा परिवार आ जाए और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में सौधर्मेंद्र परिवार तैयार रहेंगे। महाराज द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। हे महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि कम वय में भी
बड़े बड़े पद को मैंने प्राप्त किया। आचार्य श्री के सानिध्य में भी हमें सौधर्मिंद बनने का सौभाग्य मिला, चक्रवर्ती का सौभाग्य मिला, और जो एक कसर रह गई थी आज माता पिता बनने की, वह भी आज आपके श्री चरणों में आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हुआ। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। और मैंने जो भी पद लिए, जो भी मैंने संकल्प लिए, सभी पूरे होते गए। व्यवस्था तो नहीं थी, क्षमता नहीं थी, लेकिन फिर भी महाराज श्री सब होते गए। कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। ये पद नहीं मिला, ये आपका सौभाग्य उछला है। निश्चित रूप से अच्छे योग बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। आपने जिस निष्ठा लगन से इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है, मैं समझता हूँ उससे अर्जित पुण्य आज आपके साथ आ गया। योग तो बहुत लोग चाह रहे थे, लेकिन लाभ आपको मिला। आपके माध्यम से मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, अवसर और अनुकूलता के अनुसार जब भी कोई अच्छे प्रसंग आए, हमें बढ़ चढ़ कर के अपनी भागीदारी रखनी चाहिए, उसमें चूकना नहीं चाहिए। क्या पता कौन सा क्षण हमारे जीवन का श्रेष्ठतम क्षण बन जाए। ये अवसर मिला है, अब आप भाव विशुद्धि बनाइए और ऐसा भाव जगाइए। अभी तो पंच कल्याणक में भगवान के माता पिता बने हैं, ऐसा पुण्य बढ़े, ऐसा पुण्य बढ़े कि हम साक्षात पंच कल्याणक करा सके। ओम शांति। बस एक ही सवाल, एक ही, बस एक ही, दोनों। और अभी फिर मिलेगा, अभी तो यही है। आज बहुत सौधर में इंद्र परिवार, वे आपकी तालियां बननी होनी चाहिए, वे आ रहे हैं। सवाई सिंह जी, मनीष जी, शाश्वत जी, वंश परिवार, गुणायतन ट्रस्टी मोनिका, गुणायतन ट्रस्टी, एक बार जोरदार तालियों से जिन्होंने इसे पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सौधर में इंद्र बनने का सुअवसर प्राप्त किया। और अभी जैसा भैया जी ने बताया, 25 वर्ष पूर्व इसी परिवार को माता पिता बनने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ था। जोरदार तालियां। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में महायज्ञ नायक परिवार तैयार रहेंगे। सवाई सिंह जी, संजय जी, नीलू जी जैन, दोनों महान यज्ञ नायक दो प्रश्न करेंगे अलग। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। गुरुदेव, भाग्य सभी लेके आते हैं, लेकिन सौभाग्य मुझे लगता है कि माता पिता के आशीर्वाद और गुरुदेव की कृपा के बिना सौभाग्य नहीं बन सकता। और गुरुदेव, मेरा ये भी पूछना है कि भावना कितनी काम करती है। मेरा तो कुछ था ही नहीं कि मैं बनूंगा और सोचा भी नहीं था कि इस पद लायक मैं हूं, लेकिन गुरुदेव जितने समाज के लोग हैं, इन सब की भावनाएं थी कि आप बनो, आप बनो, आप बनो। तो गुरुदेव, इन सब के आशीर्वाद से ही मुझे ये पद प्राप्त हुआ है। आपके चरणों में नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। ये तो योग अच्छा बन गया। पिछली बार पिता माता पिता बने, बेटा सौधर्मिंद बन गया, और पिछली बार जो सौधर्मिंद बने वो आज माता पिता बन गए। ये अच्छा योग बना। अच्छे ऐसे अवसरों का सही उपयोग करो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो नमोस्तु गुरुदेव। अगला नाम। महायज्ञ नायक दोनों भाई हैं और दोनों महायज्ञ नायक एक साथ आ जाएं। दो प्रश्न करेंगे। सवाई सिंह जी, संजय जी, नीलू जी जैन, सवाई सिंह जी, राजकुमार जी, निशा जी जैन, पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। जल्दी करो, अनुपस्थित। हाँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद में जो इस महान अनुष्ठान में कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, सवाई सिंह जी, जितेंद्र संगीता जी परिवार, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। आज पंचकला प्रतिष्ठा महामहोत्सव में उन्होंने कुबेर का पद प्राप्त किया। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। हे गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखो, भावनाएं नहीं करना, केवल सवाल करना है ना। भावना तो आप लोगों की सब जानते हैं, सब लाभान्वित है। इस पद के बारे में कोई चर्चा नहीं करना। कोई सवाल है तो करो, अन्यथा एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत करो और दूसरों को अवसर दो। हाँ हाँ, केवल सवाल। हाँ, हे गुरुवार, अन्य मत के भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग एवं जैन धर्म के सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में कुछ समानता है क्या? बहुत अच्छा सवाल। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में समानता है। देखिए, ये जो बातें हैं सब अलग अलग हैं
और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में तीनों एक में एक है। सम्यक दर्शन श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति का मार्ग है। ज्ञान ज्ञान का मार्ग है, और चारित्र क्रिया है, योग का मार्ग है। तीनों को मिलाएंगे तभी हम जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की त्रिवेणी से बनता है। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। अगला इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के भरत चक्रवर्ती टापत जिन्होंने जिनको बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, सवा सिंह श्रेय निकिता जैन परिवार, एक बार इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक ही परिवार है। चलो बोलो बोलो। हाँ, महाराज जी प्रश्न के है। चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, जैसे भरत चक्रवर्ती पूरे वैभव के साथ होते भी विरक्त थे, हम गृहस्थ होते हुए कैसे विरक्ति को प्राप्त कर सकते हैं? जो बातें भरत चक्रवर्ती याद रखते थे वो याद रखो। भरत चक्रवर्ती जब सुबह उठते थे ना, तो घंटा नाद होता था। उन दिनों अलार्म का सिस्टम नहीं था, घंटे बजाए जाते, और घंटा नाद करते समय एक घोष होता था, वर्धते भयम वर्धते भयम। भय बढ़ता है, भय बढ़ता है। चक्रवर्ती को किसका भय? बाहर का कोई भय नहीं, लेकिन मृत्यु का भय तो सबको है ना। तो चक्रवर्ती को भी मृत्यु का भय हो सकता है। तो उस चक्रवर्ती सुबह आंख खोलता था इस एहसास से कि जीवन का कभी भी अंत हो सकता है, इसलिए वो अनुरक्त नहीं होता था। एक बार एक जिज्ञासु उनके चरणों में पहुंच, चक्रवर्ती के समक्ष पहुंच गया और कहा कि मुझे समझ में नहीं आता, इतना बड़ा वैभव साम्राज्य, 14 रत्न, 9 निधियां और 96,000 रानियों के बीच आप अपने सम्यक दर्शन को कैसे संभाल लेते? हम तो एक में ही परेशान हैं, आप 96,000 को कैसे संभालते? चक्रवर्ती ने कहा कि तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं बाद में दूंगा, तुम एक काम करो, पहले मेरे रणवास में घूम आओ। बड़ा प्रसन्न हुआ कि अच्छा हुआ कि आज चक्रवर्ती के रणवास में भ्रमण करने का मौका मिलेगा। वो आगे बढ़ने को हुआ, तभी चक्रवर्ती ने कड़कते हुए कहा, ठहरो, और उसके हाथ में एक दीप थमाया। जलता हुआ दीपक उसके हाथ में दिया गया और 4 तलवारधारी प्रहरी के रूप में चारों तरफ खड़े हो गए। बोले, तुम इस दीप के प्रकाश में पूरे रणवास को देख कर आओगे, लेकिन ध्यान रखना, न तो एक बूंद तेल छलकनी चाहिए, न ही दीप बुझना चाहिए। तेल के छलकते ही तुम्हारी गर्दन ढुलक जाएगी, और दीप के बुझते ही ये तलवारधारी तुम्हारा जीवन दीप बुझा देंगे। वो बड़ा घबराया, लेकिन कर क्या सकता था, चक्रवर्ती से पाला पड़ा था। बेचारा जैसे तैसे चक्कर काट के आया। इससे पहले कि वो कुछ कहे, चक्रवर्ती ने पूछा, क्या देख कर आए? बोला, हजूर, ये तलवार और दिया के अलावा कुछ नहीं दिखा। ये तलवार और दिए के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखा। चक्रवर्ती ने रहस्य खोलते हुए कहा, बस यही है मेरे जीवन का रहस्य। तुम्हें दिखता है मेरे रत्न और निधियां, तुम्हें दिखता है मेरा वैभव और साम्राज्य, मुझे दिखाई पड़ती है मेरी मौत। बस जो अपनी मृत्यु को अपने सामने रख करके चलता है, उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती। तो चक्रवर्ती जैसा वैभव हो या ना हो, वैराग्य तो हो सकता है। जीवन के यथार्थ को सामने रखकर चलने वाला व्यक्ति कभी मोहाशक्त नहीं होता। अपने आप को मोहाशक्ति से मुक्त करें, यथार्थोन्मुखी दृष्टि बना करके चले, जो जीवन का पथ प्रशस्त करे। इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के बाहुबली बनने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ, विजय डोली पड़ेले पूरे परिवार के साथ में आप लोग जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। पूरा परिवार आ जाए, और उसके बाद में राजा श्रेयांश परिवार तैयार रहेंगे। हेलो, गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी को इच्छामी। हे गुरुवर, मैं सन 1982 से आचार्य श्री से जुड़ा हूं, जब यहाँ से शिखर जी गए थे।
और हमेशा अमरकंटक में उनके 4 चातुर्मास हुए। पूरे 4-4, 5-5 महीने मैंने अपनी जो भी सेवा हुई वहाँ प्रदान की गुरुचरणों में। मैं 30 वर्ष से टेंट हाउस का काम कर रहा हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है, हमेशा मैंने सामाजिक काम या मंदिर के काम में लेबर चार्ज से अपना काम किया है, तो उसी का प्रतिफल मेरे को आज मिला है। और ऐसा ही मैं अब अपनी यह विरासत अपने बड़े भतीजे को सौंपता हूँ, वो है इस काम को आगे बढ़ाता रहे और धर्म के काम में हमेशा आगे बढ़ के काम करता रहे। नमोस्तु गुरुवार। ओ, बहुत अच्छा भाव प्रकट किया। कोई सवाल भी है क्या? बोलो। हे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न है ये मेरा है कि हम बच्चों को पंच कल्याणक में कैसे भाव रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। हंसने की बात नहीं है, उस बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सवाल उसके मुख से तब निकला है जब वो अपने आप को पंच कल्याणक से जोड़ करके महसूस कर रही है, जुड़ा महसूस कर रही है। सबसे पहले तो जो आपने भाव व्यक्त किया वो बहुत सराहनीय है। हमने बचपन में एक कहावत सुना है कि एक घर को डायन भी छोड़ती है, एक कहावत है। मैं सभी से कहूँगा कि धार्मिक जो कोई भी व्यवसाय व्यापार हो आपका, अगर धार्मिक कार्यों में कोई प्रयोजन हो तो उसमें अगर आप उसे ऊंची दृष्टि से संपन्न करो जैसा आपने रखा है, तो दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होगी, इसमें कोई संशय नहीं। उसमें आपका दान भी होगा, योगदान भी होगा, और जो परमार्थ में दान और योगदान देते हैं उनका उत्थान सुनिश्चित होता है। इस बच्चे ने जो सवाल किया है बड़ा अहम सवाल है। बच्चे पंच कल्याणक में कैसे भाग ले सकते हैं? बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका है पंच कल्याणक में। पात्रों के रूप में जो बनेंगे वो बनेंगे, और तुम बच्ची हो, तुम्हें तो बच्चों से ज़्यादा मौका है। 56 कुमारियाँ और अष्ट देवियाँ हैं, बनोगे, भगवान के निकट आने का, माता की सेवा करने का मौका मिलेगा। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह है ही। पंच कल्याणक के एक एक दृश्य को देखो, इतनी समझ तो तुम लोगों को आ गई है। और ये देखो कि एक पाषाण को कैसे भगवान बनाया जा सकता है, आत्मा कैसे परमात्मा बनती है। भगवान जो राजा थे, महाराजा थे, जिनके चरणों में इंद्र भी आकर के सब कुछ न्यौछावर करता था, वो भगवान आखिर सबको त्याग करके क्यों वन की ओर गए? मेरा कल्याण कैसे हो, ये भाव जगाओ। अगर अंतर मन से जुड़ करके तुम लोग इस कार्यक्रम में भाग लोगे तो ये तुम्हारे जैसे बच्चों के हृदय में भी सम्यक दर्शन प्रकट कर देगा। समझ गए? मैं तुम्हारे माध्यम से बच्चों ने बड़ों को भी कहूँगा कि इस पंच कल्याणक को एक कार्यक्रम की तरह न देखे। ये पंच कल्याणक कोरा एक कार्यक्रम नहीं, ये पंच कल्याणक जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। इससे हम अपने जीवन दर्शन को समझ सकते हैं, हमें क्या करना और क्या नहीं करना इसका ज्ञान हो सकता है। भाव विशुद्धि के साथ जैसा जैसा आप लोगों को बोला जाए वैसा करें। बस ये मन बना लो, परीक्षा तो शायद हो गई होगी है, तो जो आगे पीछे अपना टाइम मैनेज करके जितना भाग ले सको लो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो, इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में राजा श्रेयांश बनने का अनुपस्थित अवसर प्राप्त किया है डॉक्टर है एस के जैन साहब। ओ है नहीं, परिवार नहीं, चलो। और इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में ईशान इंद्र बनने का सौभाग्य भी जिन्होंने प्राप्त किया, सवाई सिंगई राजेंद्र शोभाजी जैन। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सनत कुमार इंद्र तैयार रहे, जिससे समय बचे पहले से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी। हिसाब बराबर हो गया। बोलो महाराज जी, मुझे आज जो पद मिला है इसका स्वप्न मुझे जब आचार्य श्री की समाधि हुई थी उसके 15 दिन बाद मुझे स्वप्न में आचार्य श्री आए और मैंने नमोस्तु किया आचार्य श्री को और मैंने बोला आचार्य श्री मुझे माता पिता बनना है, आशीर्वाद दो। तो आचार्य श्री बोलते मैं तो तुम्हें देख रहा था। जब वो अमरकंटक से तिल्दा निवरा गए थे, वहां से जब बिहार करते हुए आए तब हम पहुंचे
तो बोलते मैं तो तुम्हें देख रहा था। तो हमने बोले आचार्य श्री हमारे बेटे के पेपर थे इसलिए हम नहीं आ पाए, अब आप मुझे आशीर्वाद दो। तो उन्होंने हमको 3 बार ऐसे ऐसे करके आशीर्वाद दिया। तो आचार्य श्री वो तो हमको बोल दिए कि मैं देख रहा था, अब मैं कहाँ ढूंढूं आचार्य श्री को, मैं कहाँ जाके बताऊं कि मुझे ये पद मिल गया है जिसकी मुझे 3 बार मैंने आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया। उनने हमको 3 बार आशीर्वाद दिया। ये सपने में दिया था कि प्रत्यक्ष में? सपने 3 बार सामने भी लिया है। अच्छा, अमरकंटक में लिया सुनो 2 बार, सुनो, बहुत अच्छा। और सपने में भी 3 बार दिया उन्होंने। तो अब वो ऊपर से देख लेंगे, चिंता मत करो, और देखेंगे निश्चित ये कोई पुण्य ही था और उसके कारण आपको ये सब लाभ मिला है। इससे आप लाभान्वित हो और ऐसी भावना भाव कि सपने में आके आशीर्वाद भी मिल जाए। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सनत कुमार इंद्र सवाई सिंह, मयंक सुलेखा जैन उपस्थित है? बोलो। नहीं, महेंद्र इंद्र सुधांशु पूजा पंचरत्न परिवार। और अब चलते हैं आज प्रमुख पात्रों के साथ में ही जिनका भाग्य है। पंचरत्न परिवार यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार ताली बजा दी इस परिवार के लिए जिन्होंने महेंद्र इंद्र इस पंचना प्रतिष्ठा महामहोत्सव में बनने का सुअवसर प्राप्त किया। वे अपना प्रश्न पूरे परिवार के साथ में गुरु चरणों में करें और उसके बाद में श्रीमती रंजिता पाइया बुढ़ार तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि गृहस्थ जीवन में धर्म का क्या महत्व है और धर्म को सरलता से समझने की क्या परिभाषा है? गृहस्थ जीवन में धर्म का क्या महत्व है? गृहस्थी के बिना तो धर्म ही नहीं चलता। धर्म पुरुषार्थ ही गृहस्थ के लिए, हम मुनियों के लिए तो मोक्ष पुरुषार्थ। आपके लिए धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थों में समन्वय बना करके चलना है। अगर गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करेगा तो मोक्ष मार्ग ही रुक जाएगा। इसलिए ये धारणा अच्छे से बना लेनी चाहिए कि गृहस्थ जीवन धर्म करने के लिए है। गृहस्थ जीवन में अगर गृहस्थ अपना धर्म पालन करता है, गृहस्थ धर्म पालता है, तभी धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। आप लोग अपना धर्म पालन बंद कर दोगे तो हम लोग अपनी साधना कैसे करेंगे? बोलो, कर पाएंगे क्या? तो ये सब आप लोगों के ऊपर निर्भर है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को सदगृहस्थ बनना चाहिए और गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए। जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने गृहस्थों के लिए धर्म बताया, नैष्ठिक, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक श्रावक के भेद में, तो उस अनुरूप अपनी भूमिका अनुरूप हम अपने श्रावक धर्म का पालन करें, दृढ़ता से पालन करें। हिंसा मुक्त जीवन जिए, अहिंसा का अनुपालन करें, कुलाचार का दृढ़ता से पालन करें। ये चीजें अपना करके चलेंगे तो आप अपने गृहस्थ धर्म को सार्थक बना पाएंगे। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अब जिनके आज जो प्रमुख पात्र तो हो गए और भी जो अष्ट इंद्र बने, 8 इंद्र और कल करेंगे, उनको कल ले लेंगे। और भी जो प्रतिंद्र है उनका भी नंबर आता जाएगा क्रम से। आज अपन चलते हैं श्रीमती रंजिता पाइया बुढ़ार, वे गुरु चरणों में अपना प्रश्न का माइक पहले से पहुंचा दें ताकि समय बचेगा। भैया अगले को पहुंचा दो। अब डॉक्टर पंकज जी शर्मा बुढ़ार जो लेखक हैं वे तैयार रहेंगे। नमस्ते महाराज जी, आज की हकीकत है कि जो सुन लेता है वो सुलझ गया और जिसने सुना दिया वो उलझ गया। जो सुन लिया उसे कमजोर की उपमा दी जाती है और जो सुनाता है उसे खतरनाक की। तो महाराज जी मार्गदर्शन करें कि हम कमजोर भी ना बने और खतरनाक भी ना बने। सुन लिया वो सुलझ गया, सुना दिया वो उलझ गया। जो सुन लेता है उसे कमजोर माना जाता है और जो सुना देता है उसे खतरनाक। मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ ये कमजोर और खतरनाक शब्द को हटा दो और सुलझने और उलझने को सामने रख लो तो जीवन में समाधान अपने आप मिल जाएगा। हम सुलझ कर कमजोर हों तो अच्छा है, उलझ कर खतरनाक बनने की अपेक्षा। और ध्यान रखना, कमजोर के साथ तो फिर भी लोग खड़े हो जाते हैं, खतरनाक का सामना कोई करना नहीं चाहता। इसलिए अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना चाहते हो तो सुनने का अभ्यास करो, सुनाने की प्रवृत्ति से बचो। जितना सुनाओगे अंदर से उतने कमजोर बनोगे और जितना सुनोगे भीतर से उतना मजबूत बनोगे। सुनना सबके बस की बात नहीं है,
ये धारणा गलत है कि सुनने वाला कमजोर है। मैं कहूंगा जिसके हृदय में सत्य होता वही सुन पाता है। सुनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, सुनने की क्षमता बहुत बड़ी बात है। पचाने की ताकत, कोई कुछ कहे और हम सुन पाए, अंदर धैर्य हो, सत्य हो, संयम हो, क्षमा का भाव हो, तब आप सुन पाते हैं। यह हमारे अंदर के पराक्रम को प्रकट करता है। सुनाना तो ठीक है, किसी ने कुछ कहा, चार सुना दिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, किसी ने आपके विरुद्ध कोई टिप्पणी की, उस समय आपके लिए कौन सा काम सरल है? उस टिप्पणी का जवाब देना या चुपचाप उसकी बात को सुन लेना? सुनना महाराज। हाँ, चुपचाप सुनना। चुपचाप सुन लेना सरल है। जी। ट्राई करके देख लेना भैया, दो चार सुना के देखना। ये नहीं हो पाता महाराज जी। हाँ, ये नहीं हो पाता। सुनना कठिन है ना? सुनना सरल है। बहुत अच्छी बात, तब तो स्वागत के योग्य है। भगवान आपको ऐसी ही बुद्धि दे कि आप सुन पाओ। लेकिन एवरेज सुनने में लोग कमजोर पड़ जाते हैं, सुनाने में अपनी बरजोरी मारते हैं। लोग प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रतिक्रिया विरति ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो कोई कुछ बोला, इग्नोर कर दो, सुन लो। सुन लोगे तो मजबूत रहोगे, सुना दोगे तो कमजोर बनोगे। इसलिए धारणा को बदल दीजिए। लेखक डॉक्टर पंकज जी शर्मा बुडार गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और साथ में छोटेलाल जी पूर्व विधायक छोटेलाल सरावटी वे भी तैयार साथ में रहेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे पूजा जी जैन बुडार। गुरुवर के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। गुरुवर, मैं एक किताब लिख रहा हूं तीर्थांकर, जिसका शीर्षक है मोक्ष मार्ग के तेजस्वी पथिक। गुरुवर, मेरा एक सवाल है और इस सवाल पे जाके मैं 6 माह से अटका हुआ हूं। सवाल के पहले मैं सभी उपस्थित लोगों से क्षमा प्रार्थना करते हुए अपना सवाल रखता हूं कि शास्त्रों के आधार पर भगवान और देवता दोनों भिन्न भिन्न हैं और जैन धर्म के महोत्सव में देखा गया कि इंद्र, इंद्राणी, कुबेर, महेंद्र की धारणा या संज्ञा दी जाती है, जबकि धर्मानुसार अंतिम लक्ष्य अकर्म और मोक्ष प्राप्ति है। और इंद्र स्वर्ग का राजा है, विलासता में परिपूर्ण है, पुनर्जन्म और बंधन मुक्त है, कर्म कर रहा है, अकर्म की भावना नहीं है। फिर इंद्र और इंद्राणी, कुबेर, महेंद्र, इन सब की अवधारणा धर्म में कैसे आई महाराज जी? बहुत अच्छा सवाल। इसके पीछे 2 कारण, एक आध्यात्मिक कारण है और दूसरा व्यवहारिक कारण। जैन परंपरा में पूजा अर्चा, पंचकल्याणक अनुष्ठान आदि में इंद्र इंद्राणी बन करके जो आयोजन किया जाता है, उसका सबसे बड़ा आध्यात्मिक कारण ये है कि लोग ये जान सके कि जगत में यदि कोई पूज्य है तो भगवान ही है। इंद्र और इंद्राणी भी भगवान के चरणों में निछावर होते हैं। इसलिए हम इंद्र इंद्राणी बन करके भगवान के चरणों में वंदन कर रहे हैं। भगवान मनुष्य रूप में है और इंद्र इंद्राणी देवता के रूप में है। वो देवों से भी वंदनीय है, ये दर्शाने के लिए इंद्र इंद्राणी बनते हैं। इसके पीछे दूसरा कारण है जो व्यवहारिक कारण है कि हम मनुष्यों को देह चिंता होती है। हमारे शरीर में कुछ शरीरगत बाधाएं ऐसी होती हैं जिसके कारण हम अपनी भक्ति में निरंतरता नहीं रख पाते। देवी देवताओं में ये बाधा नहीं होती, हमारे आप जैसे। तो हम देवी देवता बनकर भगवान की पूजा अर्चा इसलिए करते हैं कि हे भगवान, हमारी ये देह चिंता कम से कम हो जाए ताकि हम आपकी अच्छे से भक्ति कर पाए। ये दृष्टिकोण है, समझ। पूजा जैन बुडार और तैयार रहेंगे सुनीता जी पड़ेले बुडार। नमोस्तु महाराज श्री। शुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी। मेरा प्रश्न है मुनिवर, आज की जो जनरेशन है
उसमें सहन शक्ति कम क्यों होती जा रही है? चाहे वो कार्य क्षेत्र के क्षेत्र में हो, अपनी सक्सेस तो चाहते हैं सभी लोग, बट वो मेहनत नहीं करना चाहते उतनी, और रिश्तों में भी बहुत लैकिंग हो रहा है महाराष्ट्री। तो इस शंका का समाधान बताइए। बहुत अच्छी बात। देखिए, सहन शक्ति कम होने की मुख्यतया 2 वजह है। पहली बात, मनुष्य में धैर्य कम हो रहा है, अधीरता है। अधीरता के कारण वह सब चीज इंस्टेंट चाहता है, तुरंत। जब तक आपके मन में पैशंस नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, आप सहन शक्ति कैसे विकसित करेंगे? अपने अंदर सहन शक्ति को बढ़ाना है तो धीरज बढ़ाओ, धैर्य बढ़ाओ। दूसरी बात, आज की उपभोक्तावादी सोच, वो सब कुछ तुरंत चाहती है और सब सुलभ चाहती है। ये सोच हमें अंदर से कमजोर बनाते हैं। इसलिए भले व्यक्ति बाहर से शक्तिमान दिखता है, अंदर से वो उत्तरोत्तर कमजोर होता जा रहा है। तो अपने अंदर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ों को हम अपनाएं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करें और मन में धैर्य धारण करने का अभ्यास बढ़ा ले तो हमारी सहन शक्ति विकसित होगी। सुनीता पटेल बुढ़ार अपना प्रश्न करें और तैयार रहेंगे कक्षा 3 के छात्र मौलिक जैन, नेताजी परिवार, कटंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मैं अपने एकाकी जीवन को खुशहाल कैसे बनाऊं? एकाकी जीवन को खुशहाल कैसे बनाऊं? पर की अपेक्षा खत्म कर दूं। अगर मैं अपने आप को अकेला महसूस करूं तो दुखी रहूंगा, क्योंकि लगेगा मेरा कोई है ही नहीं। लेकिन जिस पल आप ये सोचने लगो कि मुझे किसी की आवश्यकता ही नहीं, सुखी हो जाओगे। तो अकेला महसूस करना और एकत्व का अनुभव करना, दोनों में बड़ा अंतर है। अकेला हमें प्रकृति ने की, लेकिन एकत्व हमारा पुरुषार्थ है। हम जगाए, हम सबके साथ, हम इसलिए अकेले नहीं कि मेरे कोई साथ नहीं देता, हम इसलिए अकेले हैं कि कोई हमें साथ दे नहीं सकता। बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। हम अकेले इसलिए नहीं कि कोई मेरा साथ नहीं देता, सच्चे अर्थों में हम अकेले इसलिए हैं क्योंकि हमें कोई साथ दे नहीं सकता। जब तक मेरा कोई पुण्य नहीं होगा, कोई मेरा साथ नहीं दे पाएगा। हम लोगों ने तो बचपन में ये पढ़ा है ना, रटा है, आप अकेला आओ तरे। थोड़ा जोर से बोलो। आप सबको याद है, मुझे शायद याद नहीं है। ये सच है कि झूठ? बोलो। तो इसे घोटिए। पर की अपेक्षा हमें दुखी बनाती है, और जैसे ही हम पर निरपेक्ष हो जाते हैं हमारा सारा दुख दूर हो जाता है। तो निरपेक्षता मूलक जीवन का अभ्यास बढ़ाएं, जो जीवन का पथ प्रशस्त कर सके। मौलिक जैन, नेताजी परिवार, कटंगी। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें, तैयार रहेंगे। अंकिता जैन, कॉलोनी, कालेश कॉलोनी, बुढ़ार। इस छोटे बच्चे का इतना बड़ा परिवार है, बहुत बढ़िया। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मेरे क्लास टीचर मांसाहारी हैं, जो शाकाहारियों का सम्मान नहीं करते। उन्हें मैं महावीर भगवान के अहिंसा का सिद्धांत को कैसे समझाऊं? तुम्हारा प्रश्न सुन करके तो मजा आ गया, और लग रहा है नेताजी के गुण आ रहे हैं। इतने छोटे से बच्चे के मन में ऐसा भाव आना बहुत सराहनीय। एक बार इस बच्चे का जोरदार अभिनंदन करें। देखो, बहुत अच्छी बात है। जो शिक्षक तुम्हारे मांसाहारी हैं, उसे केवल एक सवाल करो कि सर, अगर आपको एक कोई सुई चुभाए तो आपको कैसा लगेगा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जब हमें हमारी सुई चुभती है तो किसी को गर्दन में छुरी चलाए तो उसको नहीं चुभेगी क्या?
फिर उससे दूसरा सवाल करो, क्या हम किसी को प्राण दे सकते हैं क्या? नहीं महाराज जी। तो जब हम किसी को प्राण दे नहीं सकते, जीवन दे नहीं सकते, तो जीवन ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। उनसे ये सवाल करो। बोले हमारा कर्तव्य है हम जियो और जीने दो। जब हमारे पास प्रकृति ने साग सब्जी फल फ्रूट्स दे रखे हैं, अनाज दे रखे हैं, हम उनका उपभोग करें ना। समझ गए? उनको अच्छे से प्रेम से निवेदन करो तो उनको अच्छा लगेगा। और उनसे कहो कि आप हिंसा को मानते हो? तो अगर आपके सामने अगर आपकी किसी परिवार परिजन की कोई हिंसा करे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं। उनसे पूछ रहा है। बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं लगेगा। तो बोलना आपके लिए 4 आदमी का परिवार है, मेरे लिए पूरा संसार परिवार है, हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और आपको भी चाहिए कि सारे संसार का सम्मान करे और उनको धीरे धीरे प्रेरित करो तो परिवर्तन होगा। निश्चित तुम बच्चे हो, अपने अध्यापक को ज़्यादा बोल नहीं सकते, लेकिन मासूमियत के साथ अपनी पीड़ा जरूर प्रकट कर सकते हैं कि आपकी चॉइस है, आप जो करें, लेकिन यदि आप अहिंसकों का सम्मान नहीं करते तो ये देश का अपमान है। इसी अहिंसा से भारत को आज़ादी मिली है। यदि आप आज़ादी का सम्मान करना चाहते हैं तो अहिंसा का भी सम्मान करिए। समझ गए? चलो। अंकिता जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और निटलंकी जी जैन बुढ़ार तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। वर्तमान के प्रभाव से धर्म व्यवहार में तो है, चरित्र में नहीं। क्या धर्म का इतना प्रभाव भी नहीं रहा कि वो स्वतः व्यवहार में आने के बाद स्थायी हो जाए? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म व्यवहार में तो है लेकिन चरित्र में नहीं। ये क्यों है? इसलिए क्योंकि हमने धर्म को एक कार्यक्रम की तरह, एक क्रिया की तरह अपना लिया और उसे हमने अपना रूटीन बना लिया। हमारी अवधारणा धर्म के प्रति जैसी होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाई। लोग धर्म इसलिए करते हैं कि धर्म करेंगे तो थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, तो हमने धर्म कर लिया इस भावना के साथ कि पुण्य मिलेगा। घंटा 2 घंटे का धर्म किया, अपने आप को पुण्य से लवरेज करने का भ्रम पाल लिया और सोचा अब तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। नतीजा जो जीवन में उतरना चाहिए वो उतर नहीं पाया। यदि उसकी जगह हमने ये सोचा होता कि धर्म करने से पुण्य नहीं मिलता, धर्म करने से जीवन पुण्य बनता है और पुण्य कमाने की जगह पुण्य बनाने के लिए हमने धर्म किया होता तो हमारे जीवन में बदलाव आता। बदलाव चाहिए। अपने जीवन को पवित्र करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही धर्म का मूलभूत लक्ष्य है। वह तभी संभव होगा जब लोगों के हृदय में आध्यात्मिकता का विकास होगा। एक आध्यात्मिक क्रांति की आवश्यकता है। जब तक वो विकसित नहीं होती जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। निटलंकी जैन बुढ़ार गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें और तैयारी डॉक्टर यस मानसी मोदी डबरा वाला परिवार। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न है, मानवीय जीवन में मूल्यों का क्या महत्व होता है? हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था जो मूल्यों की शिक्षा से परे हो चुकी है, तो उस शिक्षा व्यवस्था में हम मानवीय मूल्यों को किस प्रकार जोड़ें जिससे कि एक अच्छे राष्ट्र और समाज का निर्माण मैं किया जा आपसे सके? सवाल करता हूँ, नदी हो उसमें पानी का प्रवाह न हो तो कोई अर्थ होगा? नहीं महाराज। फूल हो उसमें सुगंध न हो तो उसका कोई अर्थ होगा? नहीं महाराज। नहीं होगा ना। तो जैसे प्रवाह शून्य नदी का कोई मूल्य नहीं, जैसे गंध रहित पुष्प का कोई मूल्य नहीं, वैसे मूल्य रहित मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं। तो मानवीय मूल्यों के बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। वो हमारे जीवन का अंतस्थ प्राण है। उस प्राण को अपनी चेतना से जोड़ना जरूरी है। मानवीयता का विकास किए बिना जीवन का उत्थान नहीं होता। मनुष्य मात्र में मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा हम सबका ध्येय होना चाहिए। नमस्ते महाराज। डॉक्टर यस मानसी मोदी डबरा वाला परिवार अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। अपने बीच में चिरमरी से गुणायतन के परम संरक्षक विनय जी जैन यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। साथ में आलोक भाई चिरमरी वे भी उनके साथ में हो जाए। महाराज जी के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। चुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी मेरा सवाल ये था कि दान देने से पुण्य तो मिलता है,
परंतु महाराज जी काला धन कमाने से पाप लगता है, परंतु कोई व्यक्ति महाराज जी काले धन को दान कर रहा है तो क्या उसे पुण्य लगेगा या पाप? देखो, काला धन से दान कर रहा है, दो चीजें हैं, एक काला है और एक सफेद है। काला धन में काला लगा है, लेकिन दान तो सत्कर्म है ना। उसने काला धन अर्जित किया, काला कर्म किया, ये बुरा कर्म है। लेकिन जो दान किया वो तो अच्छा कर्म है ना। तो कोई काला धन कमाकर सुरा सुंदरी में पैसा बहा रहा है, और दूसरा आदमी काला धन कमाकर काली कमाई को अच्छे काम में लगा रहा है। इन दोनों को तुलनात्मक रूप से आप किस रूप में देखेंगे, किसको अच्छा मानोगे? दान को महाराज जी। दान को ना। तो हो सकता आज दान देते देते कल उसकी बुद्धि निर्मल हो जाए और वो अपनी काली कमाई भी छोड़ दे। ऐसे लोगों के प्रति सकारात्मक रहना चाहिए। मैं एक स्थान पर था, एक व्यक्ति था जो इस इलाके का डॉन कहलाता था, सटोरिया था, शराब भी पीता था, रंगदार, पैसे उसके पास बहुत थे। उसने दान दिया। जब उसका दान सामने आया, लोगों को लगा कि इसका पैसा लिया जाए कि न लिया जाए, इसका रिकॉर्ड ऐसा है। मेरे पास बात आई। मैंने कहा, भाई देख, आज तेरे हृदय में इतना सद्भाव जगा कि तू अपनी काली कमाई का एक अंश अच्छे काम में लगा रहा है। भगवान तेरे ऐसी सद्बुद्धि दे कि धीरे धीरे तेरी आदत बदल जाए। वो जुड़ा, आप सुनकर आश्चर्य करोगे। उस आदमी ने अपने सारे काले कर्म ही नहीं छोड़े, व्रती बनकर अपना जीवन जीना शुरू कर दिया। परिवर्तन कहीं भी आ सकता है। कोई आदमी आज गलत है तो जिंदगी भर गलत बना रहे, ऐसा मत मानना। जो बीमार है वो बीमार बनकर ही मरे, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्पताल बीमारों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं। धर्म पापियों के लिए है, धर्मात्माओं के लिए नहीं। ऐसे लोग आकर के अगर धर्म क्षेत्र में आते हैं, उनका स्वागत करना चाहिए। समझ गए? गुरुदेव अमरकंटक में थे 1994 में। एक सज्जन ने गुरुदेव से सवाल किया था, वो एक प्रोफेसर थे। महाराज, कई लोग काले काम करते हैं, 2 नंबर का काम करते, काला शब्द का प्रयोग नहीं करता, 2 नंबर का काम करते हैं और आपकी सभा में, धर्म सभा में आगे आ जाते हैं। महाराज जी, कम से कम आपके क्षेत्र स्थान पर तो ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिलना चाहिए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए एक ही लाइन में उत्तर दिया, ये बताओ, मरीज अस्पताल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मरीज अस्पताल में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? फिर गुरुदेव ने उसी उत्तर को आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये बताओ, आप प्रोफेसर हो? बोले हाँ प्रोफेसर है। परीक्षा लेते हो? बोले लेता हूँ। कॉपियाँ जांचते हो? बोले जांचता हूँ। बोले कितने अंक में पास करते हो? बोले 30 नंबर में पास करते हैं। बोले 30 नंबर में पास होने वाला फेल कितने में है? बोले महाराज 29 में। गुरुदेव ने कहा नहीं, आप गलत कह रहे हो। 30 नंबर में पास होने वाला 29 में फेल नहीं है। 30 नंबर में 30 नंबर लाने वाला 70 में फेल है। लेकिन फिर भी जब आपने उसका मूल्यांकन किया, 70 नंबर नहीं लाया, फेल। 30 पाया ना, 100 में 30 पाया, तो 70 जो मिस हुआ उसमें फेल, जो पाया उसमें 30। तो बोले फिर भी आप लोग जब मूल्यांकन करते हैं तो ये नहीं देखते कि उसने क्या नहीं पाया, आप ये देखते कि उसने क्या पाया। तो 100 में 30 भी पा लिया तो आप उसको पास मान लेते हो। तो भैया 100% तो कोई बिरला ही लेता है, ये कम से कम आया तो है। अरे परीक्षा में बैठकर फेल होने के डर से, परीक्षा से दूर भागने वालों की अपेक्षा परीक्षा देकर फेल हो जाने वाला अच्छा है। 30 नंबर लाया है, आज 30 लाया, कल 100 भी ला सकता है।
सराहना करो, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। लेकिन इसका अर्थ ये मत समझना कि महाराज काली कमाई की छूट दे रहे हैं। काली करतूत छोड़ो, लक्ष्य वही है। पर मैं आपसे कहूंगा कि व्यक्ति का धर्म मत छुड़ाओ, उसका कुकर्म छुड़ाओ, और वो धर्म से जुड़ेगा तभी कुकर्म छोड़ पाएगा। विनय जी जैन चिरमिरी परम संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जी मोदी बुढ़ार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, एक सामाजिक मतलब बात है, जैन बन रहे हैं, जैन बना रहे हैं, जैन बढ़ा रहे हैं, और बहुत सी जगह ऐसा होता है अदर में कोई संबंध हो जाते हैं और वो पूरे जैन धर्म की क्रियाओं को बहुत अच्छे से पालन करते हैं, बहुत समय भी हो गया, लेकिन कुछ क्रियाओं से वो वर्जित क्यों रहते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्रों में सारी व्यवस्था है। अगर कोई ऐसा किसी के साथ हुआ है तो शास्त्रीय विधि विधान के साथ उसके पूरे संस्कार किए जा सकते हैं, और संस्कार करके समाज में उसे स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वो आचार विचार और व्यवहार से जैनत्व को अपनाए। समझ गया? केवल मंदिर चले जाए या नमोकार जप ले, इतने मात्र से काम नहीं होगा। दृष्टिकोण व्यापक रखना चाहिए, खुली सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना चाहिए, वर्ण लाभ स्वीकार है, वर्ण संकर नहीं। समझ गए? वर्ण लाभ और वर्ण संकर में क्या अंतर है? सामने वाले को अपने आचार विचार के अनुरूप ढाल लेना वर्ण लाभ है, और आचार विचार के परिवर्तन के बिना चाहे जिसको स्वीकार लेना वर्ण संकर है। वर्ण संकर कतई उचित नहीं है, वर्ण लाभ विधेय। इसलिए गुरुदेव ने तो मुखमाटी में एक अध्याय ही लिखा है, संकर नहीं वर्ण लाभ। तो वर्ण लाभ करे तो जो भी इस तरह के प्रकरण होते समाज को बहुत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए, ताकि किसी का बहिष्कार भी न हो और उसका कोई दुष्प्रभाव भी न पड़े। अरविंद जी मोदी बुढ़ार वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद में सुधीर जी सिंगई सैडोल तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे है घाव। आजकल समाज के हर वर्ग में बेहद आक्रामक, अभद्र भाषा और सबसे ज्यादा अश्लील गालियों का प्रयोग होने लगा है, जो हमारे परिवार, समाज और संस्कृति के लिए अत्यंत घातक है। इसे रोकने और इसमें सुधार लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना कतई अच्छी बात नहीं है, और इसके लिए हमें 4 स्तर पर प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले घर परिवार में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि घर परिवार में जो कोई भी बात करे वो आदर और सम्मान के साथ बात करे। मैं ऐसे अनेक परिवारों को जानता हूँ जो बड़े विनम्र हो, जिनके परिवार का एक एक सदस्य है, अगर ड्राइवर भी हो तो ड्राइवर जी कहते हैं, नौकर है तो उसे सेवक जी कह करके संबोधते हैं। आदर देने से आदर मिलता है। घर परिवार में कोई अपशब्द न बोले, ऐसा वातावरण परिवार में बनाना चाहिए। कई घरों में ही इस तरह की प्रवृत्तियां होती है तो फिर बच्चों में वो स्वभाव आ जाता है। दूसरा, ऐसी संगति से बचनी चाहिए जो लोग इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करते हैं। आजकल ये संगति बड़ी सामान्य हो गई है और विभिन्न माध्यमों में भी इस तरह की प्रवृत्तियां होने लगी। सोशल मीडिया भी इसका एक बड़ा माध्यम बन रहा है, उससे बचना चाहिए। विद्यालय और विश्वविद्यालय परिसरों में भी जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग होने लगा है वो पूरी तरह स्तरहीन है। हमें इस तरह के असंसदीय और अश्लील अभद्र शब्दों से बचना चाहिए और किसी से की भी अभद्र टिप्पणी से बचना चाहिए। जो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, अपनी आदत पर ध्यान देना चाहिए। हम अपनी आदत को सदैव बनाकर बचा ऐसी बनाएं कि हमारे मुख से कभी को अपशब्द न निकले। देखो, आदत पर कैसे ध्यान रखा जाता है। पुराने जमाने की बात है, एक आदमी चूड़ियाँ बेचने के लिए जाता था गांव-गांव,
और उन दिनों चूड़िया वो घोड़ी पे बैठकर लाद के ले जाता था एक गांव से दूसरे गांव और चूड़ी बन। अब वो देखा कि एक दिन वो घोड़ी को हाँक रहा था तो हाँकते हाँकते कहता, बहन जी चलिए, माता जी चलिए, बहन जी चलिए, माता जी चलिए, भाभी जी चलिए। एक युवक ये देख रहा था कि बहुत देर से घोड़ी को कभी बहन जी, कभी भाभी जी, कभी माता जी बोला। बोले ये तेरी घोड़ी तेरी बहन जी, भाभी जी, माता जी कैसे हो गए? बोले देख भाई, मेरा काम है चूड़ियों का, और मैं चूड़ियाँ पहनाता हूँ बहन जी के हाथ में, भाभी जी के हाथ में या माता जी के हाथ में, तो मैं हमेशा बहन जी, भाभी जी, माता जी बोलता हूँ, तो मैं अपनी आदत ही बना रखा हूँ, बहन जी चलिए, भाभी जी चलिए, माता जी चलिए। ये जागरूकता होनी चाहिए। आदत पर ध्यान दीजिए, अच्छी बात बोलने की आदत डालिए, ये एक बहुत जरूरी कदम होगा। और चौथी बात, जब कभी मुख से अभद्र बात निकल जाए तुरंत उसका प्रायश्चित कीजिए। हर व्यक्ति वैयक्तिक स्तर पर इन 4 बातों को अपना ले तो उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर। शहडोल से सुधीर जी सिंघई वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में यहाँ का युवा मंडल एक प्रश्न करेगा। सभी एक साथ तैयार रहे। महाराज जी, शहडोल समाज की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। हम लोग सब समाज में रहते हैं, परंतु कुछ व्यक्ति जो समाज में रहकर भी कोई सामाजिक कार्य करते हैं उसमें बढ़ चढ़कर वो काम नहीं करते। उनका सिर्फ एक ध्येय रहता है, बने रहो पगला, काम करे अगला। महाराज जी, उन पगलों के लिए आप क्या बोलेंगे? देखो, पगलों के लिए हमें बोलना भी पागलपन दर्शन है। अब जो पगला बने तो बने रहने दो भाई, इसे अपना सौभाग्य मानो कि वो पगला है, हमें अवसर दे रहा है। वो अगर समझदारी अपना लेता तो फिर अगला आप कहाँ बनते हैं। इसलिए बने रहो पगला, काम करे अगला, ये उक्ति वो कह रहा है तो उसे विनम्र भाव से स्वीकार दो। क्या हर्ज है? देखो भाई, धार्मिक सामाजिक कार्यों में भाग लेने का पुण्य हर किसी का नहीं होता। जिनका भाग्य सोया हुआ होता है उनकी बुद्धि भी ऐसी बन जाती है। हम ऐसे लोगों के प्रति सद्भावना रखें कि आज नहीं कल इनका जीवन बदलेगा, और उनके इस व्यवहार से अपने मन में रंचमात क्षोभ लाए बिना सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, है ना। यहाँ का युवा मंडल सभी एक साथ हो जाएं, पूरे युवा। 8 प्रश्न ढूंढ चढ़ युवाओं का तो 2-2 भाई, एक से कैसे काम अभी करें? 8 ले लो आज। 2 लो। हाँ हाँ। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है। हाँ बोलो जल्दी। हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से स्वयं को सही मानता है। रावण भी स्वयं को गलत नहीं मानता था। अपने निर्णयों को उचित, हम भी अपने निर्णयों को उचित ही समझते हैं। ऐसी स्थिति में हम कैसे पहचाने कि हम सच में सही मार्ग पर हैं या केवल अपने अहंकार और मान्यताओं के भ्रम में जी रहे हैं? सही मार्ग की कसौटी क्या है? अपने आप को सही मानना गलत नहीं, पर मैं ही सही हूं ये मानना गलत है। समझ गए? जी महाराज जी। तो मैं अपने आप को सही मानूं, अपने दृष्टिकोण से सही हूं, पर सामने वाला भी सही हो सकता है, ये दृष्टिकोण होना चाहिए। जो केवल अपने आप को सही मानते उलझ जाते हैं, जो अपने साथ औरों का सत्कार करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और ये बात समझना चाहिए, कोई कितना भी अपने आप को सही क्यों ना माने, वो भगवान नहीं है। कोई ना कोई गलती हो सकती है, और यदि अपनी गलती का एहसास हो तो उसे स्वीकार करने में रंच मात्र देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गलती को स्वीकारने से ही हम उसको सुधार सकते हैं। शेष समय होने को है। भैया जी कल के और आगे के कार्यक्रमों की सूचनाएं देंगे, यहाँ के। हाँ हाँ, नमोस्तु महर्षि, सूचनाएं नमोस्तु देंगे महर्षि, और नमोस्तु। उसके बाद फिर कल जल्दी से। परम पूज्य मुनिवर का आज आगमन हुआ, उनके सानिध्य में महापात्रों का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हुआ और आगामी 25 फरवरी से प्रातःकाल की वेला में हम और आप घट यात्रा श्री जी की शोभा यात्रा के माध्यम से महानुष्ठान का शुभारंभ करेंगे। और शोभा यात्रा जब मुख्य पंडाल में पहुंचेगी, ध्वजारोहण के माध्यम से हम और आप
6 दिवसीय अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और 6 दिवसीय अनुष्ठान के ध्वजारोहणकर्ता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे उत्तम चंद जी कटनी वाला परिवार। सेठ उत्तम चंद जी, श्रीमंत सेठ उत्तम चंद जी, अनुज जी, अनुराग जी परिवार कटनी, इन्होंने इस महानुष्ठान के ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप सभी आमंत्रित हैं। और साथ में एक सूचना आपके लिए प्रेषित कर रहा हूं। अभी तो मुनिवर प्रमाण सागर जी और संधान सागर जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। शहडोल में आज विधान संपन्न हुआ है और आने वाले दिनों में मुनिवर प्रसाद सागर जी और मुनिवर शीतल सागर जी महाराज का सानिध्य भी हमें इस अनुष्ठान में प्राप्त होगा। बंधु, पुनः अपने आपसे कहना चाहूंगा, जो भी इस महापात्र में महानुष्ठान में महापात्र बने हैं सौभाग्यशाली हैं। और कल प्रातः काल की वेला में प्रवचन का कार्यक्रम यहीं पर होगा, 8:30 बजे से प्रवचन का कार्यक्रम, और अगली सूचना तक शंका समाधान का कार्यक्रम यहीं इसी परिसर में संपन्न होगा। और आइए, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आओ चलें कारी टोरन तीर्थ की ओर, जहां 1630 वर्षों से अधिक अति प्राचीन श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र है मौजूद। ऐसी कारी टोरन की पुण्य धरा पर होगा अद्वितीय, अविस्मरणीय, अकल्पनीय 11 फुट उत्तुंग खड़गासन 24, रत्नमयी 24, शिखर 24 का श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरथ महोत्सव। ये महोत्सव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनि श्री 108 समत्व सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 शील सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में होगा आयोजित। महोत्सव की शुभ तिथि है 7 से 13 मार्च 2026। आप भी इस पाषाण से परमात्मा बनने के अनुक्रम के साक्षी बनकर पुण्य लाभ लें। स्थान श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, कारी टोरन, मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। पंच कल्याणक महोत्सव में 11 फीट खड़गासन 24 प्रतिमा की प्रत्येक वेदी की न्यौछावर राशि 2,51,000 रुपए है। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में भेज सकते हैं। अकाउंट नेम देखिए विशेष प्रसारण 7 से 13 मार्च 2026 तक सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा।